आगे से स्टार्ट करते हैं। अब हैंसुल्फ कहता है, ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। कहता है, ओह डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस। वो थोड़ा हंसता है और कहता है, डॉर्सेट, डॉर्सेट को तो मैं जानता हूँ। आई न्यू इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। अब ये लेटर में लिखा रहता है, जिम मैकफर्सन लेटर में लिखता है कि हमने क्या किया, हमने वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। हमारे पास जो रम था, हमने जो भी हमारे पास रम बचा हुआ था हमने शेयर किया, और मैंने उसका सॉसेज शेयर किया, जो उसके पास खाने की अच्छी अच्छी सामान थी मैंने उसे शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कौनी कौनी हमने बातें की। हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बातें की। ये एक्साइटेडली जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को बता रहा है। और किसी चीज़ को आप एक्साइटेडली कभी बताते हो तो वो ऐसे ही सैल्यूटेशन होता है, आता है उसमें लिखता है कि एंड वी टॉक्ड, और हमने बातें की। कौनी हाउ वी टॉक्ड। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। जिम मैकफर्सन कहता है कि हैंसुल्फ बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था, बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फूट इन डॉर्सेट। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो कभी डॉर्सेट आया ही नहीं था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, ना कि वो कभी इंग्लैंड ही आया था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। उसने जो भी वो इंग्लैंड के बारे में जानता था वो उसने कहाँ से सीखा था, उसने स्कूल में सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और वो जो इंग्लिश की बुक पढ़ता था वहाँ से उसने सीखी थी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। उसका फेवरेट राइटर कौन था, उसका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक, उसकी फेवरेट बुक कौन सी थी, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, जो कि थॉमस हार्डी की एक बुक है। तो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड ये इसकी फेवरेट बुक थी, और थॉमस हार्डी इसके फेवरेट राइटर थे। किसके, हैंसुल्फ की बात हो रही है। हैंसुल्फ के बारे में जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ को लिख रहा है। So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Roy and Dorset. So out there, अब जी मैकफर्सन करता है तो हमने क्या किया, हमने नो मैंस लैंड में हमने बातें की। किसके किसके बारे में बातें की, हमने बाथसेवा के बारे में बातें की, हमने गैब्रियल ओक के बारे में बातें की, हमने सर्जेंट ट्रॉय के बारे में बातें की, एंड हमने डॉर्सेट के बारे में की। बाथसेवा, गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रॉय फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड जो थॉमस हार्डी की बुक है उन्हीं के कैरेक्टर्स हैं। उन्हीं में ये क्या है, एक आप बता सकते हो रोल प्लेयर हैं। और जो डॉर्सेट है, डॉर्सेट जगह का नाम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। डॉर्सेट जो इंग्लैंड में एक जगह है, उसके बारे में इन्होंने नो मैंस लैंड पे बैठ के बातें की। अब जिम मैकफर्सन आगे बताता है हैंसुल के बारे में। कहता है कि ही हैड अ वाइफ एंड वन सन। उसके पास एक पत्नी थी, हालांकि सबके पास एक ही पत्नी होती है, एंड वन सन, और एक बेटा भी था। बॉर्न जस्ट 6 मंथ अगो, जो सिर्फ 6 महीने पहले पैदा हुआ था, मतलब जिसकी उम्र 6 महीने थी। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लॉफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। जिम मैकफर्सन कहता है कि एज आई लुकड अबाउट मी, और जैसे कि मैंने अपनी चारों तरफ देखा, देयर वर हडल्स। क्या थे, चारों तरफ हडल्स थे। हडल्स आप कह सकते हो कि भीड़ थी, चारों तरफ भीड़ थी। एक ऐसी भीड़ थी जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। और किसकी भीड़ थी ये, खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। खाकी मतलब जो ब्रिटिश के आर्मी थे, और जो जर्मन आर्मी थे उनकी भीड़ थी चारों तरफ। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरे नो मैंस लैंड में इन्हीं की भीड़ थी। वो क्या कर रहे थे, वो स्मोक कर रहे थे, वो लॉफ कर रहे थे, वो टॉक कर रहे थे, वो ड्रिंक कर रहे थे, वो ईट कर रहे थे। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हैंसुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ आवर वंडरफुल क्रिसमस केक। और आगे क्या कहता है जिम मैकफर्सन कि हैंसुल्फ और मैंने क्या किया, हमने शेयर किया। जो भी बचा था क्रिसमस केक का वो हमने अपने में शेयर किया। कौनी, ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसे लगता था कि जो मार्जिपन उसका बेस्ट है, अब तक का बेस्ट है जो उसने अब तक टेस्ट किया था। मार्जिपन क्या होता है, मार्जिपन वैसे तो आप बादाम का हलवा बोल सकते हो। यहाँ पिक है, ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है आपको, ये बादाम का, और जो भी लेयर दिख रहा है आपको, यही होता है मार्जिपन। तो हैंसुल्फ को लगता है कि मार्जिपन अब तक का बेस्ट है जो उसने अभी तक टेस्ट किया है। आई अग्रीड, जिम मैकफर्सन एग्री हो जाता है। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, जिम मैकफर्सन करता है हमने वो सारी चीज़ों पे एग्री कर लिया, मैं
उन सारी चीज़ों पे एग्री कर लिया, एंड ही वॉज माई इनवी, जबकि वो मेरा इनवी था, जबकि वो मेरा दुश्मन था, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे की बातों से सहमत हो जा रहे थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कॉनी, मेरे पूरे लाइफ में ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई कॉनी। देन समवन आई डोंट नो who brought out a football. Great coats were dumped in piles to make goalpost, and the next thing we knew it was Tommy against Fridge out in the middle of no man's land. फिर आगे वो कहता है कि then someone, और तभी किसी ने, I don't know who, मैं नहीं जानता वो कौन था, brought out a football, उसने फुटबॉल निकाल ली। अब आप देख रहे हैं कि ये जो जिम मैकफर्शन है वो कहता है कि वो नहीं जानता कि किसने, लेकिन किसी ने तो फुटबॉल निकाल ली थी वहां पे नो मैंस लैंड में। एंड ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स, और जो कोट्स थे, जो ग्रेट कोट्स थे, और जितने भी खाकी कोट्स थे, तो वो क्या थे, उनको निकाल के उन्होंने वर डम्प्ड इन पाइल्स, गोल पोस्ट बना लिए थे उसके, कि ये मेरा गोल पोस्ट है, ये मेरा गोल पोस्ट है, उन्होंने अपने कोट निकाल के गोल पोस्ट बना लिए थे। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। ऑन द नेक्स्ट थिंग, और हम जो अगली चीज जानते थे वो क्या थी, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज। टॉमी कौन है, टॉमी यहाँ पे जनरल नेम ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के जनरल नेम है, ब्रिटिश आर्मी को टॉमी कहा गया है, और फ्रिज को कौन का, फ्रिज को जर्मन कहा गया है। तो जिम मैकफर्शन ने क्या कहा कि एक तो सारे ग्रेट कोट्स को निकाल के गोल पोस्ट बना दिया गया था, और जो दूसरी चीज हम जानते थे वो ये थी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो जर्मन के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। कहाँ खेल रहे थे, नो मैंस लैंड के बीच में। हैंसुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. आगे कहता है कि हैंसुल्फ और मैं क्या कर रहा था, लुक्ड ऑन, हम देख रहे थे, चीयर्ड, उनका हौसला अफजाई कर रहे थे, क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे, एंड स्टैंपिंग आवर फीट, और अपने पैरों को क्या कर रहे थे, बार बार जमीन पे पटक रहे थे। किस लिए, टू कीप आउट द कोल्ड, जिससे ठंड को हम दूर भगा सकें, एस मच एस एनीथिंग, जितना हम ठंड, जैसे कि ठंड बहुत थी तो ये लोग वो जितना कर सकते थे अपने पैर को हिला डुला रहे थे, अपने हाथ को हिला डुला रहे थे, अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। देयर वॉज अ मोमेंट, तभी एक ऐसा क्षण आता है, व्हेन आई नोटिस्ड, जब मैंने नोटिस किया, आवर ब्रीथ, जो हमारी सांसें थी, किसकी किसकी सांसें, जो जिम मैकफर्शन और हैंसुल्फ की जो सांसें थी, मिंगलिंग, एक दूसरे से मिल रही थी, कहाँ, इन द एयर, हवा में, बिटवीन अस। ही सॉ इट, इसने, उसने भी, हैंसुल्फ ने भी इसे देखा, एंड स्माइल्ड, और थोड़ी सी उसने स्माइल किया, और क्या कहा, जिम मैकफर्शन, ही सेड आफ्टर अ व्हाइल, उसने कुछ देर बाद कहा कि जिम मैकफर्शन, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। उसने कहा कि जिम मैकफर्शन, मुझे लगता है कि ये तरीका है जिससे हम वॉर का समझौता कर सकते हैं, मतलब कि अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच से भी हम इस वॉर का समझौता कर सकते हैं। जो जीता वो जीत गया, जो हारा वो हार गया। इससे क्या फायदा होगा, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, एक तो फुटबॉल मैच में कोई मरता नहीं है, नो चिल्ड्रन और ऑर्फेंड, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा, नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी। तो ये हैंसुल्फ अपनी बात रखता है, कहता है कि फुटबॉल जो है, फुटबॉल मैच खेल के हम समझौता कर सकते हैं, इससे ना बच्चे कोई अनाथ होंगे, कोई मरेगा नहीं, कोई पत्नी विधवा नहीं होगी। आई एड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। जिम मैकफर्शन क्या कहता है, मैं तो चाहूँगा कि क्रिकेट हो, क्रिकेट से समझौता हो कि कौन जीता कौन हारा, क्योंकि जानते हैं आप ब्रिटिशर्स क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, तो वो चाहते थे कि क्रिकेट हो और क्रिकेट से फैसला हो। देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉबेबली, और जिम मैकफर्शन ने क्या कहा, उसने कहा कि आई प्रीफर क्रिकेट, मैं चाहूँगा कि क्रिकेट से फैसला हो। क्यों, देन वी टॉमिस कुड बी श्योर ऑफ विनिंग, ताकि हम टॉमिस जीतने के आश्वासन मिल जाए हमें, क्योंकि हम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। वी लव्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। हम जिम मैकफर्शन और हैंसुल इन दोनों इस बात पे हंसते हैं और साथ में गेम को देखने लगते हैं। सैड टू से, और मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए, क्या कहते हुए, कॉनी फ्रिज वन, मतलब जर्मन जीत गए। कैसे जीत गए,
2 goals to 1, उन्होंने 2 गोल किए, हमने कितने किए, हमने 1 किए। बट एस हैंसुल्फ जनरसली सेड, लेकिन बाद में हैंसुल्फ ने बहुत ही सीरियस मैनर में, जनरसली मतलब सीरियस मैनर में कहा, क्या कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर। उन्होंने क्या कहा, हैंसुल्फ ने कहा कि जो जर्मन्स का गोल पोस्ट था वो थोड़ा बड़ा था, इसलिए ये गेम फेयर नहीं है, मतलब कि ये सही नहीं है कि हम जीत गए। ठीक है, तो यहाँ पे हैंसुल्फ ने एक गेम स्पिरिट दिखाई और उसने कहा कि हम जीत तो गए हैं, लेकिन ये जीतना मुझे संतुष्ट नहीं करता क्योंकि हमारा गोल पोस्ट बड़ा था और आसानी से गोल हो जा रहा था। The time came, and all too soon, when the game was finished, the synapse and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. अब जिम मैकफर्शन क्या लिखते हैं, कहते हैं कि द टाइम केम, समय आ गया, एंड ऑल टू सून, और बहुत जल्दी आ गया, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब गेम फिनिश हो गया, वो समय भी आ गया कि जो हमारा खेल हो रहा था वो खत्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। स्नैप्स, रम, सॉसेज जो हम एक दूसरे से शेयर कर रहे थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम जानते थे कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी यहीं पे हम थम जाएंगे, वो अपने ट्रेंच में चले जाएंगे, हम अपने ट्रेंचेस में चले आएंगे। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम। यहाँ पे क्या कहते हैं जिम मैकफर्शन कहते हैं, आई विस्ड हैंस, मैंने हैंस उल्फ को विश किया, क्या विश किया, एंड टोल्ड हिम, मैंने उसे विश किया और उसे बोला, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली, मैंने उसे बोला कि मैं आशा करता हूँ कि वो अपनी फैमिली से दोबारा मिल सके। जैसे कि आप जानते हो उसका 6 महीने का बच्चा था, तो जिम मैकफर्शन ने उस विश किया कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने फैमिली से जल्दी मिल सकोगे, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, और जल्दी से फाइट ख़त्म हो जाए और हम अपने अपने घर जा सकें। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंसुल्फ सेड, और हैंसुल्फ भी यहाँ कहता है कि हाँ, यही दोनों तरफ के सोल्जर्स, दोनों तरफ के सैनिक यही चाहते हैं कि जल्दी से वॉर ख़त्म हो और वो अपने अपने घर जाएं। और बाद में हैंसुल्फ ने क्या कहा, टेक केयर जिम मैकफर्शन अपना ख्याल रखना, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। हैंसुल्फ ने आगे भी कहा, क्या कहा, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, कि जिम मैकफर्शन, मैं इस मोमेंट को कभी भी नहीं भूलूंगा, और नॉर यू, और ना ही तुम्हें कभी भूलूंगा। ही सल्यूटेड, उसने आखिरी विदाई की जिम मैकफर्शन से, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और मेरे तरफ से वो धीरे धीरे वापस जाने लगा, अनविलिंगली, क्योंकि उसके जाने का मन नहीं था, फिर भी वो धीरे धीरे हमारी तरफ से चला जा रहा था। आई फेल्ट, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उसका मन नहीं था जाने का। ही टर्न्ड टू वेव, वो दोबारा मुड़ा हमें हाथ हिलाने के लिए, हमें वेव करने के लिए, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मेन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, और उसके बाद वो देखते ही देखते उन सैकड़ों ग्रे कोटेड मैन, मतलब जर्मन आर्मी में जाके मिल गया, जो कि अपने ट्रेंच की तरफ लौट रहे थे। आगे देखते हैं, दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरॉल। दैट नाइट, और उसी रात, क्या कहता है ये, कहता है कि उसी रात बैक इन आवर डगआउट्स, हम अपने डगआउट्स में जब पहुंचे। डगआउट्स क्या होता है, डगआउट्स आप कह सकते हो कि एक ज़मीन के अंदर से सोल्जर्स के रहने के लिए घर बनाया जाता है और ऊपर से कवरिंग होती है। डग आउट्स की पिक आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज डग आउट। तो कहता है जिम मैकफर्शन कहता है कि जब हम वापस उस रात अपने डग आउट्स में पहुंचे, वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरॉल, हमने क्या सुना, हमने सुना कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग सिंगिंग अ कैरॉल, वो लोग कैरॉल गा रहे हैं। कैरॉल क्या होता है, कैरॉल एक तरीके का सॉन्ग होता है, एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से गा रहे थे। इट वॉस, वो कौन सा कैरॉल था, वो कौन सा गाना था, स्टिल नेस्ड साइलेंट नाइट, ये वो गाने का नाम है। आवर बॉयज गिव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉज्ड, और आगे जिम मैकफर्शन ने क्या कहा कि हमारे जो लड़के थे, जो हमारे सोल्जर्स थे, उन्होंने भी क्या किया, गिव देम अ राउजिंग कोरस, उन्हें क्या किया, उनका रिप्लाई किया, उनका हौसला अफजाई किया, क्या कहकर, ये गाना गाकर, वाइल्ड शेफर्ड वॉज्ड, इन्होंने भी गाना गाया, उन्होंने भी गाना गाया, और दोनों ने एक दूसरे का हौसला अफजाई किया। वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर अ व्हाइल एंड देन वी ऑल फेल
साइलेंट। और आगे क्या किया, वी एक्सचेंज कैरॉल्स, हमने अपना अपना गाना एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और अचानक कुछ देर बाद हम क्या हो गए, शांत हो गए। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लीव। आगे उसने क्या कहा, वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस, हमने अपना वो जो शांति भरा समय था वो व्यतीत कर लिया है। एंड गुडविल, वो अच्छा समय हमने अपना व्यतीत कर लिया है। अ टाइम, एक ऐसा समय, आई विल ट्रेजर, जिसे मैं छुपा कर, जिसे मैं क्या करके संयोग कर रखना चाहता हूँ, एस लॉन्ग एस आई लीव, जितनी समय भी मैं ज़िंदगी जीऊँगा उतनी समय तक मैं ये समय जो मैंने जर्मन आर्मी के साथ बिताए हैं इनको मैं संयोग के रखना चाहूँगा। आगे वो क्या कहता है, कहता है डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ एट। अब आगे वो अपने वाइफ को कहता है डियरेस्ट कॉनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, कि कॉनी जब अगले साल जब क्रिसमस आएगा, दिस वॉर विल बी नथिंग, ये वॉर कुछ भी नहीं, बट बल्कि अ डिस्टेंट एंड टेरेबल मेमोरी, एक भयावह याद के रूप में रहेगी। और ये वार तब तक ख़त्म हो चुका रहेगा, हम इन सबको भूल चुके रहेंगे, लेकिन फिर भी एक ये टेरिबल मेमोरी की तरह हमारे माइंड में रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। और क्या कहता है, जिम मैकफर्सन कहता है कि कॉनी, आई नो फ्रॉम ऑल, जो भी आज हुआ, जो भी हमने किया, जो भी हमने एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, इन सब से मुझे एक बात तो पता चल गया कि दोनों साइड के आर्मी क्या चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। अब आगे वो डियरेस्ट कॉनी को कहता है, अपनी वाइफ को कहता है कि वी शैल बी टुगेदर अगेन, हम जल्द ही साथ होंगे, आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसका वादा करता हूँ तुमसे। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम। आपको लेटर समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और अगर आपको लेटर समझ में आया तो दोस्त एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक से हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन हमारा हौसला अफजाई होता है वीडियो बनाने के लिए। अगली पार्ट में मिलते हैं, वीडियो थोड़ा लॉन्ग है बट देखना ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना भाई लोग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।